सट्टू टट्टू ने खुल्लम खुल्ला बोला कि कोसर का खर्चा मैं उठाती हूँ। घुच्चू ने लाखों बार बोला कि कोसर का खर्चा, डोलू का खर्चा सट्टू उठाती है। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज दे नो इट। ड्रामा में काम यही कराती है तो खर्च उठाएगी। अब जब घोचू अभी कहता है मैं व्लॉगिंग छोड़ दूंगा, तो वही लोग कमेंट कर रहे हैं कि कोसर का खर्चा कौन उठाएगा, सट्टू पे है, सट्टू पे कर दोगे कोसर का खर्चा। अरे भाई, इतना दिन से चिल्ला तो रहे हो तुम लोग भी और वो लोग भी कि कोसर का खर्चा सट्टू उठाती है, और ये बात खुल्लम खुल्ला सबूत दे रहा है कि कोसर घोचू की औरत नहीं, सट्टू की औरत है, ड्रामा में काम करने वाली औरत। साफ साफ साबित हो रहा है और तुम लोग के दिमाग में जा भी रहा है, एंड स्टिल तुम लोग टट्टी खाते हो। ठीक है, तुम लोग ये बात को दिखाना नहीं चाहते हो दुनिया को, दैट यू पीपल नो कि कोसर ड्रामा एक्ट्रेस है, नॉट घोचूस वाइफ। अगर कोसर घोचू की औरत रहता तो जहाज को सट्टू काम पे क्यों लगाती कि वो जहाज मुझे बच्ची चाहिए, लग जा काम पे, जैसे थंबनेल पे लगा हुआ है। अस्तगफर वाला हौल वाला कुव्वत, अल्लाह माफी दे सबको। हिंदी बोलने की शौक चढ़ा है सट्टू द टट्टू औरत को, तो टट्टी औरत ने आज सरेआम को कर दिया शरेआम, शरेआम शरेआम। तो सट्टू, मैं क्या बोलूं अब, शरेआम तो बहुत कुछ हुआ है, जो सीक्रेट हुआ उसे तुमने आज शरेआम बोल दिया। वाह वाह, शरेआम शरेआम। एवोकाडो एवोकाडो कर करके इतना पका दी थी कि मुझे मजबूरी में कम्युनिटी डालना पड़ा कि सट्टू, हमने तुम्हें बता दिया, ये जो तुम जिसको एक्सपेंसिव नाश्ता दिखा दिखा के लोगों को खा रही हो, दाम बता रही हो, उस चीज को हमारे कंट्री में कोई 1 रुपी भी वैल्यू नहीं देता है, 1 डॉलर भी नहीं वैल्यू देता है। जो चढ़ के तोड़ता है वो उतना ही लेता है कि मैंने चढ़ा रहा एक बार, चल 1 डॉलर निकाल मेरे चढ़ाई, वरना सज ना तोड़ूंगी, सब तुम्हारे फ्री है। तो भाई उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, इतना जंगल है सब तरफ। तोड़ने वाला सिर्फ दरख्त पे जो चढ़ता है वो उसका चार्ज लेता है कि मैंने एक बार चढ़ा, तुम चलो 1000 तोड़ लो, 1 डॉलर मुझे जरूर देना क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऊपर गई और लेके आई हूँ। तो भाई इसके वैल्यू इज नथिंग हियर, क्योंकि जंगल ही जंगल है एवोकाडो के। तो मैंने बता दिया, ये तो बेचारी तो शर्मा गई। आज एवोकाडो नोच नोच के खाई, लेकिन मजा ले, एक बार इसने अपने मुंह पे एवोकाडो बोला हो। मैंने इससे बोला, अब एवोकाडो एवोकाडो करके कितना पकाओगी। इसने आज कसम खा लिया कि मैं एवोकाडो खाऊंगी, लेकिन नो, एवोकाडो बोलूंगी नहीं। पता नहीं किसकी कसम खाई थी बगैर। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग हैं? अब तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, आज से तुम लोग तरस जाओगे। कोसर के हरा हरा तो रही, ओ माय गॉड, हरी हरी मिर्ची। ये देखो कोसर मेरे लिए तावे वाले आलू, ओह अस्तगफिरुल्लाह, सीरियसली बुझा हुआ मिर्च लेके आ गई। वो देखो कोसर चाय पी रही है, ये देखो कोसर, वो देखो कोसर, ये देखो कोसर, वो देखो, ये देखो इब्राहिम, ये देखो इब्राहिम। अब ये सब नहीं होगा, सो यू पीपल गोना मिस दिस सीन्स। ठीक है, गुज्जू ने बता दिया, मैंने नहीं दिखाना है क्योंकि कोसर के नखरे आ गए। बहुत ज्यादा गाली गलौज हुई, कोसर के बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई। कोसर को अपनी इज्जत प्यारी है, कहती है मैं नहीं होंगी, अब नहीं आएगी कोसर इस्लामाबाद, अब नहीं आएगी ड्रामा में काम करे। जब तक कोसर को बहरिया टाउन में एक आउन हवेली ना खरीद के सट्टू दे दे, तब तक कोसर ड्रामा में नहीं आएगी। क्या पता लेके दे भी दे, अब दिए तो थे भवलपुर में, उतना इनफ नहीं है ना। कोसर के तो एक्टिंग चलो सस्ता रहा, ठीक है, दैट वाज द सो कॉल्ड फुल ऑफ सस्ती एक्टिंग। अब तो यहाँ पे को स्टार हो ढोलू आएगी भाई, तो ढोलू के बाप को तो देना मुश्किल हो गया ना। कोसर को चलो मछली और मुर्गी और किन्नू अमरूद और फलान फलान अंडे दूध गैस दे के काम चला लेता था। जब इस्लामाबाद में होती थी, इधर से आटा चोरी करके, एक पैकेट घी चोरी करके दे के मुंह पे मार के चल आता था, वो घर में उगा उगा के खा खा के मरती रहती थी।
ये देखो कोसर के हरी हरी तुरई, ये देखो कोसर के सब्ज मिर्ची, ये देखो कोसर के भिंडी, ये देखो ये देख लो तुम लोग देखो ना कोसर के हरा हरा तुरई। खाली देखते रहो, खाना मत, गोचू ही खा सकता है कोसर के हरे हरे तुरई। तो तुम लोग देख लिया ना हरा भरा भरा तुरई। तो कोसर के हरा भरा तुरई अब तुम लोग नहीं देख पाओगे क्योंकि तुम लोगों की आंखें तरस जाएगी। कोसर को घोचू नहीं दिखाएगा। लेकिन बात आती है कि घोचू खाएगा कहाँ से? सट्टू के कमाई खाएगा, सबको सट्टू के कमाई खिलाएगा। ये देखो ग्रीनरी है, ये कितना हरा भरा ग्रीनरी है ना, एकदम ग्रीन ग्रीन ग्रीनरी है। ये देखो काउस गोट्स एनिमल्स, काउस भी है, गोट्स भी है और एनिमल्स भी है। वाह, ग्रीनरी है और हरा भरा भी है। आज के सुबह का आगाज हम शुरू करेंगे। तो ये वाला लाइन तो बोल बोल के इसकी आदत छुड़वा दिया। अब बेचारा व्लॉगिंग छोड़ देगा। जो आदमी बेरोजगार है, ही हैव नथिंग टू डू। घर में झाड़ू पोछा, बच्चों के चड्डी बुनियान बदलने के, पोटियां साफ करने के अलावा ही गॉट हिज चैनल जहाँ पे ये कमाता था। इसने बता दिया, हो सकता है ये मेरा लास्ट ब्लॉग हो सकता है मेरा एक और ब्लॉग आए, हो सकता है अनडिसाइडेड, हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग ना। हो सकता है मैं आके सट्टू के पूरा पोल खोल दूं, हो सकता है मैं आके माफिया मांग लूं, हो सकता है मैं कुछ भी करूं। इट कुड बी एनीथिंग ना। हो सकता है, तो हो सकता है घोचू रिटर्न्स एक और सीरीज आए। तो इसके ब्लॉग चलता था, कोसर को ये दिखाता था। सट्टू रगड़ रगड़ के कोसर की गिबत करती थी, रो रो के आंसुआं बहाती थी। तो मियाँ बीवी के चैनल चलता था। तो लोगों के एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि कोसर के दिखा के अगर व्यूज आता है तो कोसर के भाई को व्यूज क्यों नहीं आता? भाई सट्टू कोसर को दिखा के व्यूज नहीं लेती है, उसके नाम से ले लेती है। उसके नाम रखी है सेकंड वाइफ, दूसरी बेगम, दूसरी बीवी, कोसर, ओए होए होए, सेकंड हैंड वाइफ उसने कहा ना, सेकंड हैंड ससुराल, मतलब यूज्ड वाला ससुराल ना, यूज्ड वाली औरत। तो ये तो साफ बता रही है कि कोसर पहले शादीशुदा है, अभी भी शादीशुदा ही है। सट्टू बगैर कोसर को दिखाए उसके गिबते करती थी, उसके ऊपर स्टोरीज बना बना के बताती थी, तभी लोग उसको देखते थे। आके रोना लगाती थी, बैठ जाती थी, चादर ओढ़ के, हाय मैं मर गई, कोसर ने मुझे लूट ली, बर्बाद कर दी, मेरा बंदा छीन ली। आज कहती है सामने से एकदम सरे आम, वाओ द वर्ड सरे आम, सरे आम तो उसने शादी ही नहीं की है। सरे आम शादी करती तो उसकी शादी वाला वीडियो होता है यूट्यूब पे। सरे आम शादी करती तो आज उसकी शादी पे गवाह होते, फोटोज होते, कबूलनामा होते, बहुत चीज होता, काजी होता, 3 गवाह वकील वटेवा होते। लेकिन ये सरेआम नहीं हुआ है, ये तो गाय भैंसों के बीच में हुआ है ना। साजन साजन तुम बैठ के कर रही थी जो। तो मैडम ने आज एक वर्ड को इंट्रोड्यूस करा है वाईटी पे, सरे आम, ओए होए सरे आम। या ऑफ कोर्स तू भी सरे आम। हम लोग के भोला भाला छोटा सा नन्ना सा जहाज भैया था तब तो उसके शादी की उम्र भी नहीं था होगा। तुमने उसे जबरदस्ती अपने किचन में घुसाड़ती थी, तो जबरदस्ती उसके गाड़ियों में घूमती थी। आखिरी में जहाज भैया ने तुम्हें एक बच्ची दे दी और बोला चल दफा हो जाओ। तो ये सब चीजें तो सरेआम हुआ है ना, ये तो छुपे छुपाई नहीं हुआ है, ये सब कुछ सरेआम हुआ था। थंबनेल तो देख के तुम लोगों ने मजा ले लिया होगा। बड़ी दुख से मैंने अपनी हंसी को कंट्रोल किया हुआ है क्योंकि मैं यहाँ पे इतना वॉइस ओवर करके मैं पहले पहले गई हूँ थंबनेल बनाने, और मैं जब यहाँ बोली हूँ मेरी हंसा ऐसे फूट के निकल गई। तो भाई कैस होगा मुझ पे, ये थंबनेल जब भी लगाती हूँ तब मुझ पे कैस होता है, भी होगा वरी नहीं करो, सूटकेस में जाऊंगी मैं। तो थंबनेल तो तुम लोगों ने देख के मजा ले लिया होगा ना अब तक। तो भाई शरे आम, द वर्ड इंट्रोड्यूस टुडे वाज शरे आम।
तो शरेआम ये हुआ था, ना कि गोचू और कोसर के शादी। गोचू और कोसर के शादी तो सीक्रेटली हुआ है, तुम कहती हो। कहाँ शरेआम हुआ है, झूठी मक्कार कहीं की। कीड़े पड़े तेरे मुंह से सब तरफ, पड़ेंगे देखना। झूठी है, पहले रो रो के कहती है कि सीक्रेट शादी रहा, सीक्रेटली जाके हस्बैंड करके आया तब मुझे बताया। आप कहती है सरेआम शादी हुआ। सरेआम हुआ, गांव में अड़ोसी पड़ोसी को एक पता ही नहीं। अरे भाई, खानदान में किसी को नहीं पता, मदनी की माँ को भी नहीं पता रहा, सोच ले। तो वो शादी शरेआम कैसे हो गया? तो भाई को सर ने सलाम अलैकुम कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम नहीं, सलाम अलैकुम कर दिया है, बाय बाय कर दिया है। ना होगी कोसर, ना घोचू दिखाएगा, ना लोग सवाल पैदा करेंगे, ना कोसर ट्रोल होगी, ना कोसर के बाप इसको जूतियां मारेगा। ठीक हो गया। तो कोसर को बचाने के लिए इनके सब्सक्राइबर्स कहते हैं गोचू कोसर को बचा रहा है, इसलिए वो लोग नहीं छोड़ रहा है। तो गोचू निकम्मा नकारा नल्ला, कोसर किसकी कमाई खाने वाली है? सट्टू की। अरे भाई, शुरू से तो सट्टू की कमाई खाती है। कौन औरत सौतन सौतन एक दूसरे के कमाई कमाई ला गेम खेलते हैं? ये सौतन नहीं है ना। कोई सौतन पहली बीवी के कमाई नहीं खाएगी, ना पहली बीवी दूसरी को देगी। तो ये लोग तो सौतन नहीं है भाई, नो वे। सट्टू ने कोसर को ड्रामा में हाया किया है तो जाहिर सी बात है पेमेंट तो देना पड़ेगा, वरना ओकरी माँ बिल्लो तो दे नहीं पाएगी, अब्बा को आना पड़ेगा कब्र से। तो सट्टू, तुम पेमेंट दे रही हो, सबको पता है, लेकिन उन लोगों का कहना है कि कुसर मुफ्तखोरी कर रही है तुम्हारी कमाई। बताओ ना सबको कि हम उसे पेमेंट दे रहे हैं। अब निकम्मा नकारा नल्ला घोचू काम भी नहीं करेगा, ना हरा भरा पेड़ दिखाएगा, ग्रीनरी, हरे हरे ग्रीनरी नहीं दिखाएगा। एनिमल्स, गाय भैंस, ये देखो गोट्स, एनिमल्स का कैट्स सब नहीं दिखाएगा। ये देखो कोसर के हरा तो रही है। इस्तगफार। तो पागल सपोर्टरिया लोगन ना, सब्सक्राइबर्स लोगन, भूरभाग लोगन कमेंट में बोल रहे हैं कि भैया भैया तुम बिजनेस खोल लो। नारो से बिजनेस तो करत रहा। अंधिए, ओ अंधिए, इनके बिजनेस तुम लोग समझ नहीं पाएगा। नहीं समझ आता तो क्या कर सकते हैं, ये बिजनेस है इनका। तो गोचू निकम्मा नल्ला नकारा सबको कहता है कि अपने बच्चों को क्या खिलाओगे, क्या खाएंगे तुम्हारे बच्चे, हराम खाओगे, हराम खिलाओगे। तो गोचू अब तू क्या खाएगा? बीवी के जिस्मानी कमाई, बेशरम नल्ला नकारा। तेरा बाप भी तुम्हारी बीवी की जिस्मानी कमाई से कपड़े पहनता है, बेशरम बुढ़ऊ, बेशरम गोचू। तुम्हारी बीवी यहाँ जिस्म दिखा दिखा के जलवा करती है, वो कमाई आता है तुम्हारे बच्चे खाते हैं, तुम खाते हो। तुम्हारा बाप भी आके खा जाता है, और बिल्लो रानी तो स्टैंड बाय खाती है, वो तो खाने के लिए ही पैदा हुई है। बेटी के जिस्मानी कमाई खाने के लिए बिल्लो पैदा हुई है। तो अब कहाँ से लाएगा गोचू खर्चे? वो गोचू बड़ो खर्चे कहाँ से आएगी? तो ये फटीचर बंदा गोचू खाएगा बेगम की कमाई। जो औरत यूट्यूब पे काम करती है और सामने आती है और कमाती है, घर चलाती है, वो कमाई हराम होता है, क्योंकि वो उसकी जिस्मानी कमाई है। अपना जिस्म के जलवा दिखाती है और कमा के खिलाती है। तो ऐसे कमाई को हम मुसलमान में हराम बोलते हैं। तो ये हराम कमाई खा के ये लोग कैसे हराम होंगे? बस इन्हें खौफ नहीं है अल्लाह का ना। एक दिन इनके रस्सी खींचेगा, बहुत अच्छा से खींच लेगा, बस खल्लास हो जाएगा। बस मेरा गला खराब हो गया, काफी रात होने वाला है, अभी डाल दूंगी। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, और दुआओं में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज।